हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर। कल मैंने बेसिक मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल के बारे में बताया था, जो आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम नंबर सिस्टम मैथ के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। दोस्तों, आज का अपना पहला टॉपिक है किसी अंक का जातीय मान ज्ञात करना। किसी अंक का जातीय मान ज्ञात करना। इसको हम देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई संख्या है 53784 में क्रमशः 3788 का जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जातीय मान से मतलब क्या होता है। संख्या चाहे कोई भी हो, जातीय मान वही होती है जो उसकी पोजीशन उस नंबर सिस्टम में होती है। जैसे यहाँ पर हमें 3 का लिखना है, तो संख्या जो है 53784 में 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ठीक उसी प्रकार संख्या 53784 में 7 का जातीय मान 7 होगा, और संख्या 53784 में 8 का जातीय मान भी सेम 8 ही होगा। ओके, अब हम लोग का सेकेंड टॉपिक है किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना। देखिए, इसको भी हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए हम ऊपर वाला ही संख्या लेते हैं, 53784 में क्रमशः कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे यहीं भी ले लीजिए, जैसे कि ऊपर ही था 378, उसी को ले लीजिए। 378 का स्थानीय मान ज्ञात करना। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, इसमें पूछा है 3 का स्थानीय मान बताइए। पहले देखिए, 3 का स्थानीय मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे लिखेंगे, 3 इंटू कर देंगे। देखिए 3 का पूछा है तो हम पहले 3 का निकालेंगे, तो 3 इंटू, अब 1 लिख देंगे। और जितनी भी संख्या इसके राइट साइड में बची हैं 1 2 3 4, देखिए 4 अंक है ना, तो यहाँ पर 1 लिख के 4 0 लिख देंगे। जिसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, इसी प्रकार से हम 7 का अगर निकालेंगे
7 को लिखेंगे आगे इंटू 7 के राइट साइड में देखेंगे कितनी संख्या बची है 8 4 6 यानी कि 3 संख्या बची है ना। तो यहाँ पर 1 लिख के 30 लिख देंगे 1030 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 30 हो गया 7000। इसी प्रकार से हम 8 को भी लिखेंगे 8 इंटू देखिए राइट हैंड में कितना संख्या बचा है 1 2 यानी कि 1 इन 00 100 दैट इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 800 आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार यदि अगर हम 6 का लिखना चाहें 6 का हम स्थानीय मान ज्ञात करना चाहें तो 6 को हम क्या लिखेंगे 6 है 6 के राइट हैंड में कोई भी संख्या नहीं है इसलिए 6 इंटू 1 कर देंगे 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 6। इसी प्रकार से देखिए ये 3 का स्थानीय मान है ये 7 का स्थानीय मान है ये 8 का स्थानीय मान है ये 6 का स्थानीय मान है। देखिए जातीय मान और स्थानीय मान में यही अंतर है। जातीय मान जो होता है उसकी जो पोजीशन होती है उसकी वही रहती है, बट स्थानीय मान में क्या है स्थानीय मान में जो भी संख्या हो उसके राइट हैंड में जितनी भी संख्या बचती है उसमें 1 के आगे उतने 0 लिख के उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसका हमें स्थानीय मान ज्ञात करना होता है। ओके, अब हम लोगों का अगला टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सब बेसिक हैं लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसमें हम ज्ञात करेंगे कि जब कोई राशि करणी में हो तो मान कैसे उसका ज्ञात करते हैं। इसमें देखिए 3 केस बनता है। केस हम देखिए फर्स्ट पहले देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई अंडर रूट में है, जैसे मान लीजिए कोई अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो हम मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, अल्फ़ाबेटिक ले लेते हैं, जैसे कि हो गया p लिख लेते हैं, p प्लस अंडर रूट p प्लस अंडर रूट p प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक, अगर इसके देखिए जो p है यदि p का गुणनखंड हो जाए तो ये कंडीशन किस लिए है, जब करड़ी के अंतर दी गई संख्या पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो और जो p है वहाँ यहाँ उसका फैक्टर हो जाए, यानी कि p का गुणनखंड हो जाए तो ये उस कंडीशन के लिए है। तो इसका हम क्या करेंगे, यदि p का फैक्टर हो जाता है तो दो में ही फैक्टर होगा बस, तो उसमें जो बड़ा संख्या होगा, बड़ा फैक्टर होगा या बड़ा गुणनखंड होगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके आगे हम पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक, और जो छोटा गुणनखंड होगा उसके लिए हम निगेटिव लिखेंगे। देखिए इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है जिसका फैक्टर हो जाता है, जैसे कि हो गया 10 हो गया, 10 प्लस अंडर रूट 10 हो गया प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसको देखिए 10 का फैक्टर क्या होगा, 10 का गुणनखंड या फैक्टर क्या होगा, देखिए
2 इंटू 5 हो जाएगा ना 10, 10 का फैक्टर यही होगा, 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, देखिए इसका गुणनखंड ये हो गया 2 इंटू 5। इसमें बड़ी संख्या क्या है, ऊपर डेफिनीशन के हिसाब से +5 हो जाएगा जो बड़ी है, और जो छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगा, देखिए डेफिनीशन के हिसाब से वो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि निगेटिव -2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया इस फैक्टर का। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 हो गया, तो हम लिखते हैं 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब देखेंगे हम इसको शॉर्टकट से कैसे, मान लीजिए एग्जाम में आता है शॉर्टकट से कैसे करेंगे। इसको हम इक्वल टू कर देते हैं। देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि इस केस में, पहले केस में जो है बीच में यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ये तभी के लिए है फर्स्ट केस, माइनस के लिए हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 4 है, इसलिए ये जो ब्रैकेट है इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या है उसमें प्लस लगा देंगे और जो छोटी संख्या है उसमें माइनस। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम देखिए निगेटिव केस में क्या देखते हैं, केस सेकेंड में क्या देखते हैं। केस सेकेंड जो है वो निगेटिव के लिए है, जैसे √p हो गया निगेटिव माइनस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर नहीं, ओके ठीक है ठीक है, -p माइनस √p माइनस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इस केस में यदि p का गुणनखंड हो जाए तो उसके लिए है, हो जाए यहाँ पर हम लिख देते हैं, वह रूट में निगेटिव साइन हो तो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी फैक्टर होंगे इसके p के, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे निगेटिव, और जो छोटी फैक्टर है या छोटी गुणनखंड है वो हो जाएंगे पॉजिटिव। सीधे जो फर्स्ट केस का था बस उसी का ये उल्टा हो जाएगा। देखिए इसमें बड़ी संख्या में क्या था, पॉजिटिव था, इसमें बड़ी जो बड़ी गुणनखंड होगा इसमें निगेटिव हो जाएगा, सेम उल्टा हो गया पहले केस का। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए कोई भी निगेटिव केस के लिए, यानी कि सेकंड केस के लिए। मान लीजिए कोई भी संख्या हो गया, मान लीजिए 56 हो गया, √56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसको हम देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें देखिए निगेटिव साइन है, तो फर्स्ट केस का देखिए निगेटिव साइन है, तो इसमें क्या था, जो बड़ी चिन्ह होगी, जो बड़ी फैक्टर होगा, जो बड़ा फैक्टर होगा वो निगेटिव हो जाएगा, और जो छोटा फैक्टर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए 56 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8। तो इसमें बड़ा संख्या क्या है, बड़ी गुणनखंड 8 है, और छोटी क्या है, छोटी गुणनखंड
7 है, इसलिए 7 के आगे पॉजिटिव लिख देंगे और जो बड़ी संख्या है उसके आगे निगेटिव, इसलिए मान क्या हो जाएगा, +7 और -8। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड केस क्या है। केस थर्ड में देखिए क्या होता है। केस थर्ड में जब करड़ी के अंदर दी गई संख्या या राशि का गुणनखंड यानी कि फैक्टर न हो पाए तो इसमें क्या करेंगे हम। इसमें देखिए जैसे कोई भी संख्या हम ले, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या हो गया आपका, इसमें प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जब ये इसलिए केस है जब रूट जो है रूट में दी गई संख्या का फैक्टर ना हो पाए, उस केस के लिए है ये। मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, √3 प्लस √√3 प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी का मान बताइए। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देख लीजिए। इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का यानी कि ये दोनों जो पक्ष हैं इन दोनों का वर्ग करेंगे, यानी कि नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। जब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या पाएंगे आप, x का स्क्वायर, देखिए इससे √√3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर आगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा। देखिए एक अंडर रूट हट जाएगा, जब स्क्वायर करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। 1/2 रूट का क्या हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल हो गया, इससे 3 बच गया। अब आगे का देखिए ये अंडर रूट अंदर है तो ये इसको हम एज इट इज लिखेंगे, √3 प्लस √3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 प्लस, अब देखिए हमने इसको ऊपर क्या माना था, अंडर रूट इतने को क्या माना था x, इसलिए हम यहाँ पर x लिख देंगे। अब देखिए पक्षांतर करेंगे दोनों साइड से, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो इधर आ जाएगा -x हो जाएगा, इधर +3 है तो इधर आ जाएगा -3, दैट इज इक्वल टू 0। देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ जानते हैं, श्रीधराचार्य नियम या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हम ये जो समीकरण है इस पर हम अप्लाई करेंगे श्रीधराचार्य नियम। ठीक,
यहाँ पर देखिए x लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या है यहाँ पर इसके गुणा 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -(-1) प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4। ए स्थान पे क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। 4 इंटू 1 इंटू सी के स्थान पे क्या है, -3 है, तो यहाँ पर -3 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा दिए, बाई 2 इंटू ए के स्थान पे क्या है, 1 है। ठीक, अब हम x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 13 बाई 2। अब 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस इसका जब रूट निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 बाई 2। अब एक बार हम देखिए यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, तो व्हेन पॉजिटिव हो तो क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3.6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4.6। 4.6 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2.3 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 माइनस 3.6 बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, -1.3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जब संख्याओं का रूट में मल्टीप्लाई हो। ठीक, इसमें भी 2 कंडीशन होता है। देख लीजिए, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। यदि संख्या के अंदर कोई भी हो, रूट में जो है इनफाइनाइट बार उसका गुणा हो या मल्टीप्लाई हो अंदर, जैसे 5 रूट 5, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। यदि कहीं भी आपको ऐसे दिख जाए कि संख्या का फैक्टर ना हो और उसका इन्फिनिटी बार रूट में जो है मल्टीप्लाई हो, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, वही संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 5, आंसर हो गया यही मान लीजिए कोई भी संख्या हो गया, मान लीजिए दूसरे हो गया एग्जाम्पल 7 हो गया, मान लीजिए 7 रूट 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो यहाँ पर भी वही मान हो जाएगा 7, आंसर हो गया। अब इसमें सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस मान लीजिए ये जो इन्फिनिटी बार हम मल्टीप्लाई करते थे, यदि संख्या जो है सेकेंड केस में जो है लिमिट में हो जाए गुणा, जैसे 5 हो गए, उसी संख्या को लेते हैं हम, मान लीजिए 5 रूट अंडर रूट 5 रूट 5 रूट 5। देखिए इस पर रूट कितनी बार लगा है, 1 2 3 4। ठीक, तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ये जो रूट है, इसको ये एक लिमिट है इसका, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो संख्या रूट के अंदर है उसका यदि फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 पावर लिख देंगे, टू द पावर कितनी बार रूट है, 1 2 3 4, जितनी बार रूट रहे 2 की पावर लगा देंगे। देखिए 4 बार रूट है, 1 2 3 4 रूट है तो 2 द पावर 4, माइनस यहाँ पर 1 लिख देंगे, बाई ये 2 है, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे -1, फिर वहीं पे 2 द पावर 4,
ये पावर है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर, देखिए 2 द पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 माइनस 1 बाई 2 द पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, दैट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 16 में से 1 घटा देंगे क्या हो जाएगा 15 बाई 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहीं कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 7 हो गया, मान लीजिए हो गया आपका मान लीजिए 11 हो गया, ठीक 11 हो गया, तो 11 रूट 11 इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे सल्यूशन इसका क्या हो जाएगा 11 टू द पावर, वहीं करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था 2 द पावर कितना रूट है 1 2 3 रूट है, इसलिए 2 द पावर 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा 2 द पावर 3, जैसे वहीं जो ऊपर था वहीं नीचे लिखे थे, यहाँ भी वैसे करेंगे 2 द पावर 3, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 बाई 8, दैट इज इक्वल टू 11 टू द पावर क्या हो जाएगा 8 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बाई हो जाएगा 7 बाई 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो गाइज, वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।